बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुनिया में जब भी कभी दो इक्वल सुपर पावर्स के दरमियान मैच पड़ता है, यानी ग्लोबल ऑर्डर अपने नाम करने का मैच जब पड़ता है इनके दरमियान, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो इनके दरमियान कन्फ्रंटेशन होती है, जाहिर सी बात है ये दोनों जो है मिलिटरली और दीगर जो सेक्टर्स हैं इनमें अपनी डोमिनेंस बरकरार रखने के लिए ये कन्फ्रंट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ होती है और वो होता है कंपटीशन। इनके दरमियान तकरीबन हर मामले में कंपटीशन भी चलता रहता है। आप देखें सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जब कोल्ड वार चल रही थी तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन तो हो रही थी दोनों के दरमियान, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कन्फ्रंटेशन होती थी दोनों के दरमियान, लेकिन साथ साथ कई मुद्दों पे कंपटीशन भी होती थी। मतलब ये भी रेस इनके दरमियान लगी हुई होती थी कि पहले कौन चांद पे पहुंचता है। कंपटीशन यानी एक पॉजिटिव किस्म की दोनों के दरमियान रेस लगी हुई होती थी कई सेक्टर्स में, सिर्फ इसमें नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे इनके दरमियान रेस थी। अब उसमें होता यह है कि जब कन्फ्रंटेशन वाला जो फैक्टर है ना, ये दुनिया के लिए तबाहकुन होता है। खासतौर पर छोटे और दरमियाने पावर वाले जो मुल्क होते हैं उनके लिए तबाहकुन होता है। वो आटे के साथ घुन भी जैसे पिस जाता है ना, तो ये इसी तरह से इनका कुछ हाल होता है। जो छोटे और दरमियानी किस्म के मुल्क होते हैं कन्फ्रंटेशन में इनके लिए ज़िंदगी अजाब हो जाती है, दोनों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इनके आपसी जो रेस होती है इनकी, उसमें जो कंपटीशन वाला एलिमेंट है उससे दुनिया को फ़ायदा भी हो रहा होता है। मतलब दोनों जो फोर्सेस होती हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों को अपनी तरफ करने के लिए कम्पीट भी कर रही होती है। इस वक्त दुनिया में चाइना और अमेरिका की कोल्ड वार चल रही है, उसके अंदर भी ये दोनों फैक्टर्स हैं, कंपटीशन भी है, कन्फ्रंटेशन भी है। अब कन्फ्रंटेशन वाली जो पॉलिसीज़ हैं इससे बहुत सारे मुल्क रीजन के मुतासर हैं। हमारा रीजन तो ख़ास तौर पर उसके लिए सरदर्द बना हुआ है। मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी जितने भी मुल्क हैं उनके लिए सरदर्द है प्रॉपरली इनको जो है वो बैलेंस करना, क्योंकि ये ममालिक वो हैं जो कि बिगाड़ के बहुत ज़्यादा नहीं चलना चाहते। इंडिया एक एक्सेप्शन है, उनका तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन बाकी जितने भी ममालिक हैं वो दोनों के साथ बेहतर रिलेशंस रखना चाहते हैं। मतलब जेन्युइनली उनके डिप्लोमेट्स की ये कोशिशें हैं कि बस किसी तरह से मैनेज करके चलें, लेकिन कन्फ्रंटेशन में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। अलबत्ता इसी दौरान फिर कुछ कंपटीशन की वजह से कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ भी बाकी मुल्कों को मिल रही हैं। ऐसी ही एक ऑफ़र जो है वो बांग्लादेश को भी मिली हुई है। अब बांग्लादेश के अंदर वैसे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पार्टनर तो चाइना है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है और सबसे ज़्यादा पैसे वही लगा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, BRI का मुल्क है बांग्लादेश, तो चाइनीज़ पैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन अब देखें कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट है ना, तो कंपटीशन की वजह से ये जो अमेरिकन कैंप है इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाने की एक ऑफ़र की हुई है और बड़ी अच्छी ऑफ़र की हुई है। इस पे ज़रा मैं आज बात करूँगा कि ये कितनी फिजिबल है और इसका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको ज़रूर बांग्लादेश को कंसीडर करना चाहिए। जापान ने बांग्लादेश को एक ऑफ़र की हुई है कि हम आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल जोन लगाएंगे और इसके ज़रिए हम इंडियन नॉर्थ ईस्ट को जो है वो सप्लाई लाइन हमारे वहाँ तक जारी रहेगी। अब कुछ रोज़ पहले मैंने यहाँ पर बात करते हुए कहा था कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट वनरेबल इलाका है। यहाँ पर आपने देखा मणिपुर, आपने देखा उस दिन क्या हुआ, वहाँ पे रातों रात यहाँ पर हालात ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा फिजिबल जो है ना ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए यहाँ पर जापान पैसे लगाए और बांग्लादेश के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाए बांग्लादेशी पोर्ट्स के साथ इंडियन नॉर्थ ईस्ट को, और फिर जो है वो सिस्टम चलाया जाए। मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें ना स्कोप, इस आइडिया का, आइडिया अच्छा है कनेक्टिविटी और ये सारा, अगर थोड़ा सा इसका स्कोप बढ़ा दें तो फिर ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। कैसे स्कोप बढ़ा दें? इन्हीं इंडस्ट्रियल जोन्स को, ये जो सप्लाई चेन का एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जापान बनाना चाहता है बांग्लादेश के अंदर, इनको इंडिया से आगे भूटान और नेपाल के साथ भी अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजिकली बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है बांग्लादेश के लिए और ख़ुद इंडिया के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर नेपाल और भूटान को कनेक्ट कर दिया जाता है बांग्लादेशी पोर्ट्स के साथ, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड मुल्क हैं, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट होगा। राइटर्स ने खबर लगाई कुछ अर्सा पहले कि जापान प्रपोजेज इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद सप्लाई चेन्स टू इंडिया। अब इसमें एज आई सेड अगर इंडिया तक बात होगी तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, लेकिन आगे इस प्लान का कुछ और भी हिस्सा है।
अब वो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। वो कहते हैं कि जापान हैज़ प्रपोज्ड डेवलपिंग एन इंडस्ट्रियल हब इन बांग्लादेश विद सप्लाई चेन्स टू द लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया and to Nepal and Bhutan beyond by developing a port and transport in the region, officials said on Tuesday. अब यहाँ पर अगर ये दो मुल्क भी आ जाते हैं ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश के लिए बेहतर है, क्योंकि इन दो मुल्कों के भी जो कारोबारी इंटरेस्ट है, ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट, वो बांग्लादेश के साथ जुड़ जाएंगे और ये बड़ी अच्छी बात होगी बांग्लादेश के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक कंपटीशन के अंदर अच्छा मौका निकल रहा है बांग्लादेश के लिए। चाइना और अमेरिका की कंपटीशन के अंदर ये एक अच्छा मौका निकल रहा है इनके लिए कि यहाँ पर रीजन के बाकी मुल्कों के साथ अपने ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट जो है उनको बढ़ा दिया जाए और ये कर दिया। पाकिस्तान भी कुछ कुछ ऐसा ही कर रहा है। आप देखिए ना, अफगानिस्तान को सीपैक में लाना या फिर ईरान को सीपैक में लाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है कि दूसरे मुल्कों के ट्रेड इंटरेस्ट और पाकिस्तान के ट्रेड इंटरेस्ट जो है उनकी कन्वर्जेंस हो जाए किसी तरह से। तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी इस जापानीज़ प्रपोजल पे गौर ज़रूर करना चाहिए और इस पे देखना चाहिए कि ये कितने हद तक काबिल अमल है। अब जाहिर सी बात है, अगर इंडस्ट्रियल जोन लगेंगे वहाँ पर तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर आप बात करेंगे ना तो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा इस पर फ़ायदा हो सकता है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस मंसूबे से चाइना के BRI पे बांग्लादेश के अंदर असर पड़ेगा और क्या इससे बांग्लादेश और चाइना के टाइज डाउन होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ये कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट थोड़ा ही है, ये तो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये तो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। और बांग्लादेश के अंदर जापान की तो बहुत पहले से ही लेकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर जापान भी लगातार फिर रहा है। इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही जापान कर रहा है वहाँ पे। तो पहले जब चाइना को आपत्ति नहीं हुई इस पर, तो अब क्यों होगी? मतलब चाइना वॉन्ट माइंड दैट, उनको मसला नहीं होगा इस चीज़ से। उनको फाइनेंशियल और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उस पर मसला नहीं होता, बिकॉज वो समझते हैं कि कमर्शियल और इकोनॉमिक जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है तो वहाँ पे चाइना समझता है कि उनको बाईपास करके कोई भी मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता, उनका कोई ना कोई रोल निकल रहा होगा। लेकिन मिलिट्री जो एस्पेक्ट होता है ना उस पर चाइना को असल में आपत्ति होती है। चाइना ने जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एक बार हुई थी, चाइना ने कहा था क्वाड के अंदर बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए। अब देखा जाए, बज़ाहिर कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, इसमें चाइना क्यों इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ इंटरनल मामला बांग्लादेश का भी नहीं है ना, उनकी भी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। तो मिलिट्री जब मसाइल की बात आती है तो वहाँ चाइना की पॉलिसी डिफरेंट है। इकोनॉमी और ट्रेड की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ चाइना की डिफरेंट पॉलिसी है। अब ये जो बांग्लादेश के अंदर इंडस्ट्रियल हब और इकोनॉमिक जोन बनाने वाली जो एक आइडिया है ना इनका जापान का, ये लास्ट टाइम आपको याद होगा किशिदा जब इंडिया आया था 3-4 हफ्ते पहले, तो उसके अंदर किशिदा ने ये आइडिया फ्लोट किया था। इंडिया ने नहीं, जापान ने आइडिया फ्लोट किया था। ये जापान का प्रोजेक्ट है असल में, और जापान यहाँ पर असल में अपने कमर्शियल इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है इस रीजन के अंदर, और इनकी भी वही मजबूरी है जो कि चाइनीज़ की मजबूरी है। जापानीज़ की भी जो सप्लाई लाइन है ना, जापानीज़ का भी जो ट्रेड रूट है वो यही है, बे ऑफ बंगाल से ही उनके भी शिप्स गुजर रहे होते हैं। जब वो मिडल ईस्ट के अंदर जाते हैं या फिर अफ्रीका के अंदर जा रहे होते हैं तो इधर से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। बड़ी तादाद में उनका भी ट्रेड जो है वो बे ऑफ बंगाल से क्रॉस हो रहा होता है। तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस इतनी बढ़ जाए कि उनके जो ट्रेड और बिजनेस इंटरेस्ट हैं वो स्टेक पे आ जाएं। इसीलिए वो विलिंग है यहाँ पर इस रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाने के लिए और यहाँ पर अपने बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए जापानीज़ भी हाथ पैर मार रहे हैं। तो ये कंपटीशन है असल में। कंपटीशन से फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश को ज़रूर इस पर सोचना चाहिए। अलबत्ता उन चीज़ों से खुद को डिस्टेंस रखना चाहिए जो कि डायरेक्टली चाइना के इंटरेस्ट को मुतासिर कर रहे होते हैं।